और जो माइनॉरिटीज के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कार्य किए हैं वो किसी से छुपे नहीं है। एक अजीब जनरल डायर से भी बदतर कार्य किए हैं सरकार ने। रोजगार का वादा करा गया था लेकिन रोजगार दिया नहीं गया। अगर सबका विकास सबका साथ होता तो हम मुसलमानों के लिए सम्मान होता। कुल्ला करने पर घर नहीं तोड़े जाते। अरे ये तो रोज कह रहे हैं कि हम 400 लाएंगे, लाने को ये 500 लाएं और अच्छी बात है, मगर जनता के लिए तो करें कुछ। नमस्कार, मैं हूँ रामजी शर्मा, न्यूज़ वन इंडिया। आप देख रहे हैं, आपको बताते कि 2024 चुनाव, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में मोदी भाईजान एक नारा चल रहा है, आखिर इसका क्या राज है और लोकसभा चुनाव में कौन किस तरफ उठ करवट लेगा, कौन चुनाव जीतेगा, इसको लेकर के लगातार सियासी राजनीति शुरू हो चुकी है और अपने अपने दल के प्रत्याशी लगातार जनता के बीच में जा करके अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं और खुद को वोट मांग रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि मुस्लिम क्षेत्रों में आखिर बीजेपी जो केंद्र में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, तो वो आखिर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, विशेष वर्ग के लिए क्या कर रही है चुनाव जीतने के लिए, उसको जानने के लिए इस वक्त मैं चमनगंज में हूँ, जो कानपुर का एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ पर जो मुस्लिम है आखिर उनका क्या कहना है मोदी भाईजान को लेकर, मोदी भाईजान का क्या मकसद है, उसको जानने का प्रयास करते हैं। हमारे जो कि मौजूद हैं उनसे बात करेंगे, आखिर क्या है, क्या मामला है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हाजी दिलशाद अहमद कुरैशी। ये बताइए, मोदी भाईजान का मतलब क्या है? देखिए, मोदी भाईजान का मतलब एक विशेष वर्ग के लिए हो सकता है, लेकिन अगर आप माइनॉरिटीज की बात करें तो उनके लिए वो भाईजान नहीं है। भाईजान बनने के लिए हमें जनता के लिए अनुकूल कार्य करने होते हैं और जो माइनॉरिटीज के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कार्य किए हैं वो किसी से छुपे नहीं है। एक वर्ग को दबाकर दूसरे वर्ग को खुश करने का कार्य किया गया है। मुसलमान के लिए हो या क्रिश्चियन के लिए हो, किस दशा में अगर किसी बच्चे के मुंह से कुल्ला पानी निकल गया, उसके घर बुलडोजर चला दिया गया। एक अजीब जनरल डायर से भी बदतर कार्य किए हैं सरकार ने माइनॉरिटीज के लिए। तो क्या सबका साथ सबका विकास के नारा है, सबको लेकर चल रहे हैं, क्या आप लोगों की कमिटी को ठीक करा? देखिए, ऐलान और अमल में फर्क होता है। इन्होंने सिर्फ ऐलान किया है, अमल नहीं किया है। अगर सबका विकास सबका साथ होता तो हम मुसलमानों के लिए सम्मान होता। कुल्ला करने पर घर नहीं तोड़े जाते। एक की गलती पूरे घर को तबाह नहीं किया जाता। तो इन्होंने सिर्फ ऐलान किया है, अमल नहीं किया है। मोहम्मद एहतिशाम। ये बताओ, रोजगार बढ़ा है सरकार में कि नहीं बढ़ा? नहीं, कोई रोजगार नहीं बढ़ा, बल्कि बेरोजगारी बढ़ गई है चरम सीमा से ज्यादा। सबके लिए तो सब विकास कर रहे हैं सभी, आपने कमिटी के लिए। जब मोदी भाईजान जो हैं उनको पसंद कर रहे हैं आपको? विकास किस तरह का हुआ है आप खुद देख रहे होंगे। ये जो बेरोजगारी आप देख रहे हैं, रिक्शे ज्यादा बढ़ रहे हैं, ये बेरोजगारी का ही आलम है। जो कारोबार नहीं है, रोजगार का वादा करा गया था लेकिन रोजगार दिया नहीं गया। चलिए, और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं धरातल में कितना काम किया मोदी भाईजान ने। क्या नाम है आपका? सरबरार अहमद। क्या कहेंगे मोदी भाईजान के बारे में? मोदी जी ने वादे तो बहुत ही किए हैं लेकिन कोई वादा उनका पूरा खरा नहीं उतरा है और हम जो युवा हैं बहुत ही पीड़ित हो चुके हैं। जो भी कार्य अगर करने सोचते हैं वो कार्य होता ही ना। अगर कोई नौकरी है, अगर वो दिला सकते हैं तो हम युवाओं को नौकरी दें, जिससे कि लोग आगे बढ़े और अपना घर और अपना परिवार चला सके। वो तो क्या कहते हैं? मेरा कहना यही है कि 24 चुनाव में क्या करें? 24 में युवाओं के लिए सोचें और देश के लिए अच्छा भविष्य सोचें, अच्छे कार्य करें, जो देश आगे बढ़े अपना। चलिए, हमारे बुजुर्ग भी है, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं, वो क्या बताते हैं। क्या नाम आपका? हमारा नाम सज्जाद अली। ये बताएं कि जो मोदी है भाईजान जी, तो उन्होंने आप लोग कमेटी मुस्लिम समुदाय के क्या बेहतर कार्य किए, किस तरह के अरे वो तो कहते हैं, मैं करते कहाँ है। करते तो बहुत कुछ है, दिखाते तो टीवी में बहुत कुछ है, मगर तो नजर नहीं आ रहा है। अरे कुछ करे तो जनता खुश भी हो जाए। जनता तो बहुत चाहती है ये करे और जनता इनको चाहती भी है, मगर ये नहीं जनता को चाहते। अब आप लोग तो देख ही रहे हैं। का चुनाव आ रहा है जी, तो क्या लग रहा है कि उन्होंने नए प्रत्याशी भी लाए हैं कानपुर में? अरे ये तो रोज कह रहे हैं कि हम 400 लाएंगे, लाने को ये 500 लाएं और अच्छी बात है, मगर जनता के लिए तो करें कुछ। ऐसा क्यों? सिलेंडर फ्री दिया, पेट्रोल डीजल का वो अभी कर दिया, बाद में फिर बढ़ा देंगे और बढ़ता ही है। अच्छा भाई, अच्छा ये बताएं कि जिस तरह से उन्होंने प्रत्याशी सत्तर पचौरी इस बार नहीं है, रमेश अवस्थी को लाए हैं, तो क्या लग रहा है कि भारी चेहरा है? देखिए, रमेश अवस्थी एक सम्मानित पत्रकार जरूर है, लेकिन राजनीति में उनकी ये एंट्री है। और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने एक पैराशूट से एक प्रत्याशी यहाँ कानपुर के लिए दिया है, मुझे लगता है इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह होना चाहिए। तो क्या लगता है 2024 में चुनाव बहुत टफ है। अब मुझे लगता है कांग्रेस, जिस तरह राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, कांग्रेस वापसी करेगी और कांग्रेस सरकार बनाएगी। क्यों कि भारतीय इनका जो गुब्बारा था वादों का, वो कुछ ऐसे मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, कुछ लोग वो भी अब इस बार बीजेपी में जुड़ रहे हैं और मोदी पसंद कर रहे हैं,
ये कुछ से मतलब अगर 1-8% लोग अपने बचाव के लिए, ईडी के डर के लिए, अपराध मुक्त होने के लिए जाना चाहते हैं, क्या चले कहना चाहते हैं, मतलब मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया? नहीं, मोदी सरकार ने देखिए सिर्फ वादे किए हैं, कार्य नहीं किए। अच्छा, मैं आप पत्रकार हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप 3 कार्य गिना दीजिए मोदी जी के। नहीं, हम तो सवाल कर रहे हैं, आप बताइए ना क्या क्या। नहीं, कभी कभी हम लोग को मौका दीजिए। आप चलिए और भी लोग हैं, उनसे जनता अगर आपसे सवाल कर रही तो आप भी जवाब दे सकते हैं ना। आप जनता से आप मोदी से सवाल करेंगे ना? मेरा तो कहना ये चुनाव के ऐलान हो चुका है तो ये सरकार अब तक के बर्खास्त क्यों नहीं हुई? अभी मनमाने तरीके से अपने काम कर रही है। सबसे पहले तो ये चुनाव का ऐलान होने के बाद में सरकार को बर्खास्त होना चाहिए, इस्तीफे देना चाहिए। आप चुनाव कराओ। तो मनमाने तरीके से जैसे केजरीवाल को बंद कर दिया, किसके ऑर्डर से हो रहा? कांग्रेस के खाते को सीज कर दिया कि चुनाव लड़ ना सके, किसके ऑर्डर से हो रहा? जब सरकारें खत्म हो चुकी है, टाइम पूरा हो चुका है, तो उनका क्या मतलब है सरकार को? क्या लग रहा है चुनाव के पुराने पैटर्न में होना चाहिए कि नए तरीके से करना चाहिए? कौन से पुराने पैटर्न? जैसे कि जैसे पहले होता था, लोग कहते हैं कि वो ईवीएम हटाइए, बैलेट पेपर लाइए। पूरे हिंदुस्तान की जनता कह रही ईवीएम को हटाइए, लेकिन हम तो अपनी मनमानी चला रहे हैं, धांधली मचाए हैं। आप ईवीएम से क्यों करा रहे हो? जिस देश ने ईवीएम बनाया उससे वहाँ चुनाव नहीं होता ईवीएम से, तो यहाँ क्यों हो रहा? तो मुझे विकास कुछ नहीं मिला। विकास तो बहुत हुआ भाई, सारी मिलें बिक गई, सारी फैक्ट्रियाँ बिक गई, सब विकास ही विकास तो है। ठीक है, और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, कुछ युवा भी हैं, उनसे बात करते हैं। वो क्या कहना चाहते हैं? हाँ, क्या नाम है आपका? जैद नाम है हमारा। क्या कहते हैं, 2 चुनाव हो रहा है, क्या चाहते हैं सरकार आपको क्या करेगी, क्या बेहतर करना चाहिए? सरकार का क्या, वो तो अपनी मनमानी कर रही है, उसको जो चाहे आए वो करे मन में, उनका राज चल रहा भैया। युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रहा है युवाओं के लिए? अब क्या करोगे भैया, 2-4 लोगों के कर लिया, इसका मतलब पूरी कौम के लिए थोड़ी कर दिया। पूरी कौम के लिए करेगा आदमी, जब पता होगा कि हमारे ने कुत्ते ने पानी पिया, खाना खाया, जब उसको जो है वो बैठा हुआ वहाँ, उसको कुत्ते के लिए तो मालूम नहीं कि उसने खाना खाया कि भूख के मारे मर गया। अच्छा भैया, एक आखिरी सवाल ये बताएं कि क्या मोदी सरकार क्या कुछ विशेष वर्ग के लिए तो काम करते हैं कि सबको साथ लेकर रही है? नहीं, सबको साथ लेके देखिए नहीं कर रही है। अगर सबको साथ लेकर कर रही होती, देश का मुसलमान बंटवारे